बनाता है, राजा बनाता है, और ब्राह्मण के अंदर ये ताकत है। यदि ब्राह्मण का अपमान किया जाएगा तो ब्राह्मण जिसको राजा बनाता है उससे कुर्सी छीन भी सकता है अपनी। आपको देखना है तो भगवान परशुराम का जीवन देखिए, जिन्होंने क्षत्रिय राजाओं से राज्य छीन करके अपने पास नहीं रखा और क्षत्रियों को ही दान कर दिया राज्य। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अभी बड़े अंगड़ाई है, आगे आई है। अभी पांडे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी पांडे एक संकल्प लीजिए, हम कहने मतलब अपने समाज की सुनना सीख लीजिए और दूसरे को जवाब देना है, पत्थर से इसे देने का ब्राह्मणों को आतंकवादी कहने के बाद पूरे समाज में आक्रोश है। लोग आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर जनपद में एक जातिवादी जुलूस निकालकर ब्राह्मणों को आतंकवादी कहे जाने के बाद पुलिस और प्रशासनिक चुप्पी के विरोध में ब्राह्मण समाज का आक्रोश अब सड़कों तक पहुंच गया है। गुरुवार को पूर्व विधायक आदित्य पांडे के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के मनोज त्रिवेदी, धनंजय द्विवेदी, प्रदीप गर्ग, नीटू मिश्रा सहित सैकड़ों ब्राह्मणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में जातिवाद की बढ़ती आग पर गहरी चिंता जताई गई है। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जातिवादी राजनीति अब सामाजिक समरसता को खतरे में डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 जुलाई को जिले में निकाले गए जुलूस में ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए गए थे। यह सब प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर खानापूर्ति कर दी गई, जिससे समाज में खासा आक्रोश है। ज्ञापन में कहा गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महापुरुषों का अपमान, धर्म ग्रंथों की निंदा और ब्राह्मण रचनाकारों पर कीचड़ उछालना आम बात होती जा रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने तो शहीद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी तक कह दिया था। इसे राजनीति की गिरावट का शर्मनाक उदाहरण बताया गया। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते वैधानिक हस्तक्षेप नहीं हुआ और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की गई और उन्हें जेल नहीं भेजा गया तो ब्राह्मण समाज को मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। के अंदर ये ताकत है, ब्राह्मण की ताकत आपको देखना है तो भगवान परशुराम का जीवन देखिए, जिन्होंने क्षत्रिय राजाओं से राज्य छीन करके अपने पास नहीं रखा और क्षत्रियों को ही दान कर दिया राज्य। जिसको देखो ब्राह्मण की बुराई, ये अब चलने वाला नहीं है। हमारा समाज, हम सब जाग चुके हैं अब। और देखिए कितनी विडंबना है विधायक जी, वो सफाई क्या दे रहा है, धूर्त ब्राह्मणवाद के खिलाफ का है। अरे मैंने कहा चल, मैं लोधी को गाली नहीं दे रहा और लोधीवाद से गाली दूंगा तो क्या बोलेगा? कहा तब तो मुझे बुरा लगेगा। मेरी बात हुई उससे, हम कहा तू अब चूतिया समझ रहा है, बेवकूफ समझ रहा। जीवी है, शासक बनाता है, राजा बनाता है, और ब्राह्मण के अंदर ये ताकत है। यदि ब्राह्मण का अपमान किया जाएगा तो ब्राह्मण जिसको राजा बनाता है उससे कुर्सी छीन भी सकता है अपनी। एक संकल्प लीजिए, हम कहने मतलब अपने समाज की सुनना सीख लीजिए और दूसरे को जवाब देना है, पत्थर से इसे देने का हवा में नहीं लेना चाहिए। अगर एक हमारे समाज का नेता कोई आवाज उठा देता है तो दल से जुट जाना चाहिए। इनसे कहा कारवा को बढ़ाइए, वैसी बात को अपना कहते हुए समाज करते और कहेंगे चल लगना चाहिए। धाराओं को लेकर के विशेष फोकस होना चाहिए। और पप्पू भाई जहाँ भी हो, यहाँ हमें आज यहाँ पर सभी श्रवण समाज के लोग, अन्य समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ मांगे रही और आप लोगों ने किस मांगे की? देखिए, ब्राह्मण समाज से ही पैदा हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय ने
इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। आज़ादी की लड़ाई में अगर सबसे पहले कोई मरा तो मंगल पांडे था, रानी लक्ष्मीबाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद थे। मतलब ब्राह्मण समाज की सामाजिक लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज टुटपुंजिया टाइप के लोग अपने को राजनीति में स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों को बुरा भला कहने का एक अभियान चला दिए हैं। ब्राह्मण बहुत सहनशील कौम है, वो सहन करती रही, लेकिन अब ब्राह्मण समाज के युवाओं का खून खौलने लगा है। अभी तो हम प्रशासन से इस बात को कहते हैं, लेकिन आगे से अगर किसी ने भी ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक शब्द निकाले, बात की, तो हम लोग इकट्ठा होकर के सड़क पर उनका मुकाबला करने का काम करेंगे। हम मुकदमों और धाराओं से नहीं डरते हैं।